गुड मॉर्निंग दोस्तों। एडवर्ब चैप्टर में हम आगे देखते हैं इन्वर्जन। हेल्पिंग क्या है? इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर यूज करना इन्वर्जन कहलाता है। इसने बोला हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले रखकर यूज करना इन्वर्जन कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, वुड, विल, मे, माइट, ईटीसी का यूज और भी होती हैं काफ़ी सारी, जो मोडाल्स हम जिनको बोलते हैं, या फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका यूज सब्जेक्ट के पहले होता है और मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद, और जो मेन वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जांपल हार्डली, डज ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ही ये हमारा सब्जेक्ट है, कम लेट ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो डज का कहाँ पे यूज़ हुआ है? सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है, ये हमारी मेन वर्ब है। इसने बोला मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट के बाद इसका मेन वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा होता है पार्शियल इन्वर्जन। और कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? इसमें मेन वर्ब या ऑक्सिलरी प्लस में मेन वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है। इनमें दोनों वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है। फॉर एग्जांपल हेयर गोज रवि, यहाँ पे आप देखोगे रवि, रवि हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले दोनों वर्ब का यूज हुआ है। और इस सेंटेंस में भी आप देखो जस्ट आउटसाइड द होटल वर फाइटिंग टू बॉयज़। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारी टू बॉयज़ है ना, तो यहाँ इसमें देखो ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी मेन वर्ब है। और ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो आपको यही है कि रूल के हिसाब से एक बार थोड़ा सेंटेंस को देख लेना है, और उसके हिसाब से अगर सेंटेंस है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन इतने बड़े सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्ट को देखें, कैसे ऑब्जेक्ट को देखें। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो कहीं से भी, क्योंकि सेंटेंस में एक तो सेंस से पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है और कौन बात कर रहा है। ठीक है। यूज ऑफ इन्वर्जन रूल क्या कहता है? नेवर, सेल्डम, रेयरली, नो सूनर, हार्डली, स्केरली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में पार्शियली इन्वर्जन का यूज़ होता है। पार्शियली इन्वर्जन बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारी मेन वर्ब, ऐसे होता है। तो इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हम पार्शियल इन्वर्जन का यूज़ करेंगे। सेल्डम, डू, आई, टेक, टी ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है। नो सूनर आई सो द टाइगर देन आई रन अवे। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखो पास्ट की बात कर रहे हैं, और ये सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? नो सूनर से। नो सूनर से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। तो डिड, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में हम यहाँ से इस वर्ब को जो सेकंड फॉर्म है इसको हटा के हम इसको कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पे हम जो पास्ट की बात को दिखाने के लिए, पास्ट को दिखाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे डिड। तो बन जाएगा नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रन अवे। दूसरा क्या है कि ये जो भी सारे वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, तो ये जिस भी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो उनमें हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, नेगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे जब ये वर्ड होंगे तो। उसके बाद एक रूल है, और इसी में ही, इफ़ सेंटेंस स्टार्ट विद ओनली प्लस में एडवर्बियल एक्सप्रेशन से हो तो पार्शियल इन्वर्जन का यूज होता है। पार्शियल इन्वर्जन हमारा होता है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हमारी मेन वर्ब। ये एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको बस थोड़ा सा समझने के लिए और भी इजी कर रखा है, वरना अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि सेंटेंस देख के समझ जाओगे। सम एक्सप्रेशन विद ओनली, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली देन, ओनली yesterday, ओनली आफ्टर ए ईयर, ओनली द डे बिफोर yesterday, ओनली इन द वे, ईटीसी। ईटीसी बोले तो और भी ऐसे सेंटेंस एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनली बाय, अब बिल्कुल यूज हुआ है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड कैन यू सक्सीड। अब इस सेंटेंस में देखो ओनली से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एडवर्बियल जो एक्सप्रेशन है जो रूल में बताया गया वो हो गया। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। वैसे इस सेंटेंस में देखो ओनली लास्ट वीक डिड, ये हमारी क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट हो गया कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी मेन वर्ब हो गई हेयर।
ठीक है। उसके बाद है अगर सेंटेंस के शुरू में जोर एम्फसाइज डालने के लिए नो से बने एक्सप्रेशंस का यूज हो तो पार्शियल इन्वर्जन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट नो टाइम, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, अंडर नो सर्कमस्टांसिस etc। ऐसे मतलब जो भी एक्सप्रेशन बने हो वहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन नो वे वॉज ही, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी क्या बन गई, ऑक्सिलरी वर्ब। सुपीरियर टू मी, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, पार्शियल इन्वर्जन का। अंडर नो सर्कमस्टांसिस आई कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे ये कैन कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब हेल्प हो गई। उसके बाद है रूल, अगर सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग सो प्लस में एडवर्ब ऑफ मैनर से हो तो पार्शियल इन्वर्जन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सो रूडली, सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, केयरफुली, सो ब्यूटीफुली, सो कॉन्फिडेंटली। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको पीछे बताया हल्का सा कि ये क्या कौन से वर्ड होते हैं, इसमें भाई जो एल वाई लग जाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया, आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल है, सो रूडली डिड ऑक्सिलरी वर्ब, सी हमारा सब्जेक्ट, बिहेव हमारी मेन वर्ब, यूज हुआ है ना पार्शियल इन्वर्जन। तो ये रूल है, रूल बेस भी एरर आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सो कॉन्फिडेंटली, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे गलत लग रहा है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये आ जाएगी कॉन्फिडेंशली। डज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट और स्पीक हमारी मेन वर्ब। तो ये हमारा पार्शियल इन्वर्जन यहाँ पे। ये बात है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग टू सच से बने एक्सप्रेशन से होती है तो पार्शियल इन्वर्जन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सच ए डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए पॉइंट, टू सच लेंथ etc। एग्जाम्पल, टू सच एन एक्सटेंट डिड ऑक्सिलरी वर्ब, ही सब्जेक्ट, एक्सप्लेन हमारी मेन वर्ब, द लेसन दैट नो डाउट वॉज लेफ्ट। तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये सेंटेंस, यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन का यूज हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, टू सच से बने एक्सप्रेशन से। उसके बाद रूल, पास्ट कंडीशनल इफ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा अनफुलफिल्ड डिजायर इफ वर सेंटेंसेस को पार्शियल इन्वर्जन में बदल कर यूज किया जा सकता है। उसके बाद है रूल, पास्ट कंडीशनल इफ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा अनफुलफिल्ड डिजायर इफ वर सेंटेंसेस को पार्शियल इन्वर्जन में बदल कर यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई हैड स्टडीड, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारे यहाँ पे हैड है और हमारा इफ भी है, इसको हम चेंज करेंगे, इसमें पार्शियल इन्वर्जन में बदल के यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई स्टडीड, ये इसको इसने चेंज किया है, ठीक है, इफ को हटा दिया है, हैड हमारी क्या है ऑक्सिलरी वर्ब और आई क्या है सब्जेक्ट और स्टडीड क्या है हमारा मेन वर्ब। तो ऐसे इफ आई वर ए किंग, वर आई ए किंग, इफ ही वर ए बर्ड, वर ही ए बर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, अगर दो सेंटेंसेस नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट हुए हों तो नॉट ओनली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज होगा। नॉट ओनली डिड ही ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, रीड मेन वर्ब, बट ही ऑल्सो रोट। उसके बाद रूल क्या है, कन्वर्जनल इंग्लिश में जिस परिस्थिति का जिक्र पहले किया गया है दूसरी परिस्थिति भी उसी प्रकार की है तो नीदर नोर और सो का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इल सो एम आई। यहाँ पे क्या है, जो पहले वाले की जो कंडीशन है ना, जो भी सिचुएशन है वही सेम ये अपने पे अप्लाई कर रहा है। तो जब एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति भी उसी प्रकार की हो तो वहाँ पे हम नीदर नोर सो का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए सो का यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं यस्टरडे को नहीं आया, नीदर नोर डिड माई मदर। यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो एक्शन हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। नीदर डज माई ब्रदर, जब तक मेरा भाई नहीं खेलेगा, ठीक है, तो मेरा भाई भी नहीं खेलेगा मैं भी नहीं खेलूँगा। तो यहाँ पे तो दोनों जो परिस्थिति हैं वो क्या है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से ना।
भाई कन्वर्जनल इंग्लिश में हम इस तरह से भाई कह देते हैं ना कि ये काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और भी क्लेरिफाई करेंगे तो एमसीक्यू में हो जाएगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट का जिक्र दोबारा हो रहा है तो नीदर नोर का यूज़ होता है, ओके। और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का जिक्र दोबारा हो रहा है, ये स्टेटमेंट थी जैसे ऊपर हमने पढ़ा, दोबारा हो रहा है तो हम सो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो ही स्पीक्स इंग्लिश एंड नीदर डू आई, तो यहाँ पे हम नीदर का नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम सो का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट कम सो डिड ही, तो यहाँ पे नोट नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हम नीदर का यूज़ करेंगे। आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।